की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गांधरबल के अरहामा इलाके में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ है। बता दें कि एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर हो चुका है। गांधरबल जिले में आर्मी के साथ मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया है। अरहामा इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच कई घंटों से मुठभेड़ होने की खबर है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। कल रात को पुलिस को इत्तला मिली कि अरहामा क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में जंगल में आतंकवादियों को देखा गया। बता दें कि दहशतगर्दों का एक दल देखा गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के एक संयुक्त कार्यदल ने आतंकियों को पकड़ने के लिए मुहिम शुरू की है। मैं आपको बता दें कि एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को मार गिराया है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जा रहा है। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच कई घंटों से मुठभेड़ होने की खबर है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इनपुट मिलने के बाद ही सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। कल रात से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कल रात को पुलिस को इत्तला मिली कि अरहामा क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में जंगल में दहशतगर्दों का एक दल देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। वहीं पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस दौरान सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इस एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है। वहीं दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है। इलाके में और भी दहशतगर्दों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। गांधरबल के अरहामा इलाके में यह एनकाउंटर जारी है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। रामबन जिले के गुल इलाके में एक जंगली तेंदुआ फंस गया था। लोग उसे झाड़ियों में फंसा हुआ देखकर तुरंत वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को खबर दी। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सुमित कुमार और उनकी टीम वहां पहुंची और भारी बारिश, मुश्किल रास्तों के बावजूद तेंदुए को सेफली बाहर निकाला गया। बचाव के बाद तेंदुए को आगे की देखभाल के लिए जम्मू चिड़ियाघर भेजा गया है। इसी बीच बनिहाल टॉप इलाके में भी एक और तेंदुआ देखा गया, लेकिन वाइल्ड लाइफ टीम के पहुंचने तक वो जंगल में भाग चुका था। अफसरान ने लोगों से कहा कि अगर किसी तेंदुए या जंगली जानवर को देखा जाए तो तुरंत वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इत्तला करें और एहतियात बरतें। शोपिया के मिनी सेक्रेटरिएट में एडीडीसी डॉक्टर नासिर अहमद लोन की सदारत में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में जेकेसीआईपी एचएडीपी योजना के तहत किसानों के एप्लीकेशन और यूनिटों की हैसियत का जायजा लिया गया। अफसरान ने बताया कि अब तक इस स्कीम में 48,855 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कुल 3,576 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 1,347 मंजूर हो चुके हैं और 1,126 अभी प्रोसेस में है। अब तक 228 यूनिट कायम की जा चुकी है। वही मीटिंग में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मर, सिल्क प्रोडक्शन और दीगर एक्टिविटीज में हुई प्रगति पर भी चर्चा हुई है। एडीडीसी ने सभी अफसरान से कहा कि लंबित आवेदन को जल्द ही निपटाया जाए। JKCCC ने पेंडिंग शिकायतें हल करने के लिए 6 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया। फारूक अहमद डार ने चेतावनी दी है कि टेंडर कम दर पर दिए जाने की तामीर की क्वालिटी मुतासिर हो रही है और इंजीनियरों चुनिंदा ठेकेदारों में मुबैना मिलीभगत है। उन्होंने बताया कि 785 करोड़ ठेकेदारों का 13 साल से बकाया है, जिससे माली बहरान बढ़ा है। साथ ही 25 करोड़ जेके हाउसिंग बोर्ड के फंड गैर उपयोग की वजह से लैप्स हो गए हैं। माली और योजना की कमजोरी उजागर हुई है। वहीं JKCCC ने डिपार्टमेंटल लेवल पर चालान की मंजूरी, मकामी ठेकेदारों के हक में टेंडर की इस्लाह और जवाबदेही यकीनी बनाने की मांग की है। प्रोग्राम दिया है जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। आज हम जितने भी श्रीनगर के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारे श्रीनगर में, वहां पर हम दौरा करेंगे। वहां पर हम अवेयर करेंगे जितने भी हमारे ठेकेदार साहिबान हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, चाहे RNB हो, PHE हो, ड्रेनेज हो, एस्टेट डिपार्टमेंट हो या उसके बगैर भी जितने डिवीजन है हमारे, वहां पर हम जाएंगे। हम ठेकेदारों को अवेयर करेंगे जो मुश्किलात मसाइल है इस वक्त ठेकेदारों को, उन ठेकेदारों को हम अवेयर करेंगे श्रीनगर में, ताकि मसले मुश्किलात यहाँ पर दूर हो जाएंगे ठेकेदारों की तरफ से।
सांबा जिले के विजयपुर में कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के प्रधान बबल गुप्ता ने सांबा में बढ़ते नशे को लेकर फिक्र जताई है। उन्होंने कहा, सांबा जिले के विजयपुर में चिट्टे का नशा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब चिट्टा बेचने वाले के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा, पुलिस रेड करने जाती है तो पुलिस पर ही हमले होते हैं और नया मामला कल पेश आया जब बीएसएफ जवानों पर भी नशा बेचने वालों ने हमला कर दिया। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि चिट्टे को बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। बबल गुप्ता ने कहा कि अब असेंबली सेशन चल रहा है, चिट्टे के सौदागरों पर कार्रवाई करने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद यही है कि ये जो चिट्टा है, ये जो हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट में और खास करके बीजेपुर का जो एरिया है, इसमें जो दिनों दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं और कई नौजवान हमारे मारे गए हैं। आपने भी देखा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि किसी नौजवान की लाश जो है खेतों में या कहीं वीरान जगह पर नहीं मिलती। तो ये बड़े दुख की बात है कि जिनका बच्चा चला जाता है, उन पर दुख का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन नशे पर अभी तक रोक नहीं, उल्टा बढ़ रहा है। तो इसके लिए तुरंत कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि चिट्टे वालों पर मैं समझता हूँ कि अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर का केस बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मर जाता है तो इसको चिट्टे की वजह मरता है तो इसका मसला है कोई जिम्मेवार चिट्टा बेचने वाला है। तो इसके लिए हमारा आज रखने का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही मकसद है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट की भी तारीफ करता हूँ, मैं नहीं कहता कि पुलिस डिपार्टमेंट ये काम नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को ही चिट्टे वाले नहीं बख्शे। आपने देखा बड़ी ब्राह्मणा में एसएचओ तक जख्मी होकर सीरियस हो गए थे जब अटैक किया था। राखब रोटिया में 2-3 बार अटैक हो चुका है पुलिस वालों पर। पूरा जो ताजा घटना 2 दिन पहले की आपने देखी। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने COTPA 2003 के तहत बादामीवाड़ी गार्डन में एनफोर्समेंट और अवेयरनेस ड्राइव चलाई है। पार्क में स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों पर चालान और जुर्माना किया गया। दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है कि पब्लिक पार्क में तंबाकू की बिक्री पर पाबंदी है। डॉक्टर मोहम्मद नासिर ने कहा कि पब्लिक प्लेसेज जैसे पार्क, गार्डन और अस्पताल में तंबाकू का इस्तेमाल सख्ती से मना किया गया है। शहरियों से भी अपील की गई है कि वो कश्मीर में टोबैको फ्री पब्लिक प्लेसेस की हिमायत करें। I am representing DHSK and our nodal officer, which is Dr. Jahanzeb Tenki. So I am myself Dr. Mohammed Nasir. On behalf of that, it was a giant collaborative drive regarding the awareness of the tobacco. In addition to that, little bit enforcement, जहाँ से कि हम सराउंडिंग एरियाज़ को सेंसिटाइज करें। तो इन कंटेक्स्ट टू दैट ये जो पार्क है बादावारी पार्क तो काफ़ी फेमस है, सिटी के बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। यहाँ पर कुछ दिनों से टबैको यूजेज की और बाकी एक्टिविटीज़ जो है ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ स्मोकिंग जिसका प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा था, उसकी मैडम की डायरेक्शन से, वर्दी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर मैडम की डायरेक्शन से हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहा था। तो हमने एक अवेयरनेस कैंपेन किया है यहाँ पर और हमने एक एनफोर्समेंट ड्राइव करी और साथ के साथ लोगों को थोड़ा सेंसिटाइज किया टबैको के बारे में। कुपवाड़ा में एजुकेशन डिपार्टमेंट की खातून कुक्स ने हंदवाड़ा चिनार पार्क में धरना दिया। उन्होंने रेगुलर वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट नाफिज करने की मांग की है। कुक्स ने कहा कि वो सिर्फ 30 रोजाना पर काम कर रही हैं और इस पर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। उन्होंने सरकार से कहा है कि या तो मिड डे मील योजना बंद करें या हमें मुनासिब तनख्वाह दें। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इलेक्शन में किए गए वादे पूरे न करने की भी अपील की है। हम स्कूल में काम करते हैं एज ए कुक। हमारी डिमांड ये आप जानते हैं, आप सबको पता है कि हम आज से पहले हमें 1 साल हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो गई। हमारी डिमांड्स यही है कि एक तो हमारी जो भी सैलरी है वो वक्त पे वापस नहीं हो रही है। हमारी सैलरी जो उन्होंने रुकाई है वो हमें रिलीज होनी चाहिए। दूसरा नंबर है ये कि उन्होंने हमें जो तनख्वाह रखा है 900, उनमें हम कैसे गुजारा हो जाएगा हमारा। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं सकीना जी से और उमर साहब से कि हमारे तनख्वाह में इजाफा किया जाए, हमें मिनिमम एक्ट लागू किया जाए। इलाके मावर इंजीनियर रोजन वो गो जम्मू कश्मीर मेन तरफ अस्सलाम वालेकुम। अगर गई बेअदबी गई माफी। गो यूत काल आज हड़तालस पे उमर अब्दुल्ला वन सकीना यूतबस वन कि हुराव तनख्वाह सो सोई कथे करान कुन ति जाय सो सोई कथे करान के यल सह कर कथ तेल कुस कर गो स वाद मतलब
उमर अब्दुल्ला प्रत जाए वातान सह प्रत जाए कत करान शूबि सह फैमिलियन मज इथे पे रशीद इंजीनियर सह फैमिलियन मज सह कत कर वोल नफर वन ये तम वातान तथ मा वातो सन कम गई धरना कर तमन वन वन मगर तम सन कत कर कह वन उमर अब्दुल्ला यहाँ कर बत बंद। कटरा में आज लोकल ऑटो ड्राइवरों ने एकजुट होकर तहसीलदार कटरा को मेमोरेंडम सौंपा और यूनियन चुनाव जल्द कराने की मांग उठाई है। ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि यूनियन का चुनाव वक्त पर न होने की वजह से कई इंतजामी और रोजमर्रा के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ ड्राइवरों को बल्कि मुसाफिरों को भी परेशानी है। उनका कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों के न होने से उनकी आवाज़ तक मंच नहीं पहुंच पाती है और ऑटो स्टैंड पर इंतजाम और तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है। ड्राइवरों ने इंतजामिया से मांग की है कि जल्द से जल्द यूनियन के चुनाव कराए जाएं ताकि एक जिम्मेदार क़यादत को सामने लाया जा सके। देखिए, यहाँ एक यूनियन है जिसकी आज इलेक्शन थी, तो अभी मेरे नोटिस में आया है कि कहीं से स्टेटस को इशू है, किसी आनेबल कोर्ट ने दिया होगा, उसको देख लेंगे। अभी फिलहाल मुझे इन्होंने व्हाट्सएप की है तो मैं प्रिंट निकाल के उसको पढ़ लूँगा। मीनवाइल इनका कहना है कि जब तक इलेक्शन नहीं होती तब तक एक बॉडी बन जाए, क्योंकि पहली वाली बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। तो मैंने इनको बोला है कि आप खुद ही बता दो कौन कौन से मेंबर होंगे आपकी नई बॉडी में। तो जब तक इलेक्शन नहीं होती तो देखते हैं, वो बॉडी रहेगी। अब इतना जो बड़ी यूनियन है तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, लेकिन मैंने इनको बोला है कि यूनानिमसली बैठ के एक फ्रेम करके बॉडी मुझे दे दो। जब तक इलेक्शन नहीं होती तब तक वो यूनियन का कामकाज देखेगी टेम्परेरी तौर पर। जम्मू कश्मीर असेंबली में कुछ विधायकों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर की सिक्योरिटी में कटौती को लेकर तशवीश का इजहार किया गया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से सिक्योरिटी हटाए जाने के मुद्दे की जांच किए जाने की जरूरत है और इस कदम के पीछे की वजूहात पर गौर किया जाएगा। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी हाल की एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था जिससे सिक्योरिटी इंतजामों को लेकर खदशात और बढ़ गए हैं। सीएम उमर ने कहा कि वो खुद हफ्ते में 2 से 3 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर जाते हैं और इस बात पर जोर दिया कि मामले की एहतियात से जायजा लेने की जरूरत है। मुश्किल से हफ्ता हुआ होगा जब जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ। उस वक्त हर किसी ने ये कहा कि नहीं होना चाहिए था, चिंता का विषय है, बाकी चीज़ है। लेकिन जिस दफ्तर में, जैसे सही कहा मेरे एक साथी ने, हफ्ते में 2-3 बार फारूक साहब वहाँ उस दफ्तर में जाते हैं, उस दफ्तर का आपने पूरा सिक्योरिटी हटा दिया है। अब चलिए, क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि हटाना पड़ा, कभी इंतजामिया से अगर हमें पता चला तो अच्छा होगा। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बनाने के लिए एक शुरुआती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह LASDC कारगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून ने किया। ये वर्कशॉप लद्दाख बायोडाइवर्सिटी काउंसिल और बेंगलुरु की FRLST संस्था की मदद से मुनाकिद की गई है। इस वर्कशॉप का मकसद कारगिल ज़िले में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियों के लिए बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना है। इसे कंप्यूटर पर बनाया जाएगा और ऑनलाइन रखा जाएगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पंचायत और दीगर महकमे के लोग शामिल थे। डॉक्टर जफर अखून ने लद्दाख की पेड़ पौधे, जानवर और वाटर सोर्सेज सिक्योर रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। जी हाँ, कंजर्वेशन मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया बोल के हम लोग प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। उसमें कहाँ किस जगह में लद्दाख पे किस पौधे कम हो रहे हैं, जिसका लिस्ट ऑलरेडी हम लोग बना दिए कारगिल का और ले का। और ये जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आके देके नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के से रेकमेंड करते हैं, ये एरिया एक मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया से बनाएंगे, जो ये हैंड्स ऑफ एरिया रहेगा, इसका जर्म प्लाज्म रहेगा। और ये जो इतने लड़ाके लोग हैं, ये मल्टीप्लाई करके नर्सरी में छा सकते हैं, मेन एरिया में कंजर्व जेनेटिक पूल कंजर्व होएगा। ये हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं। हमारे उन सब के बारे में एक डिलिब्रेशंस यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, शुरुआत है। तो उसमें हमारा जैसे करगिल का वो आज आप देखते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के साथ हमारे लोगों ने बहुत छेड़छाड़ जब हमने किया, पूरा ग्लोबल वार्मिंग है, पूरा सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है। तो इसे रक्षा इनको और ज्यादा हमारे इसको बचा, कैसे हमने अपने इन सब को बचाना है और कैसे उस पे काम करना, उससे इसमें मदद मिलता है। तो इस सिलसिले में फिर एक बार
पूरे राजेश जी की क़यादत में जो वाइल्ड लाइफ के हमारे पूरा यहाँ पे ऑफिशल्स है, प्लस हमारे बेंगलोर से डॉक्टर अब्दुल करीम वगैरह जो इसमें एक्सपर्ट है, वो एक बड़ा उसमें एनजीओ है, तो वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोल पंप डीलरों के नुमाइंदे मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि सप्लाई मुकम्मल तौर पर जारी है और स्टॉक काफ़ी मौजूद है। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि बेवजह घबराहट या जमाखोरी न करें और इंतजामिया ने भी यकीन दिलाया है कि हालात काबू में है और फ्यूल की फराहमी में कोई भी रुकावट नहीं है। आप देख सकते हो, अगर आप अपने कैमरा को थोड़ा ना मूव करोगे, यहाँ से फ्यूल अवेलेबल है, डीजल भी अवेलेबल है और पेट्रोल भी अवेलेबल है, कोई शॉर्टेज नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शोपिया के एमएलए एडवोकेट शब्बीर अहमद कुल्ले ने हाल ही में असेंबली में 2 बिल पेश करने की इजाज़त मांगी है। ये बिल खासतौर पर अस्पतालों में काम करने वाले मुलाजिमीन और मकामी लोगों के लिए नौकरी के मौक़ों को बेहतर बनाने के लिए है। पहला बिल सरकारी अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ की भलाई और वक्त पर पेमेंट को यकीनी बनाने के लिए हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड का सही इस्तेमाल करने पर जोर देता है, जिसका मकसद स्टाफ की कमी को पूरा करना और हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाना है। वहीं दूसरा बिल जिले के परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव रखता है, जिससे मकामी लोगों को सरकारी नौकरी में फायदा होगा और जिले में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। ये दोनों बिल, जिन्हें प्राइवेट मेंबर बिल नंबर 31 और 32 ऑफ 2026 कहा गया है, साल 2026 में पेश किए गए थे। कारगिल में पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बनाने के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है, जिसका इफ्तिताह LASDC कारगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने किया। ये वर्कशॉप लद्दाख बायोडाइवर्सिटी काउंसिल और बेंगलुरु की FRLHC संस्था की मदद से मुनाकिद की गई है। इस वर्कशॉप का मकसद कारगिल जिले में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियों के लिए बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना है, जिसे कंप्यूटर पर बनाया जाएगा और ऑनलाइन रखा जाएगा। बता दें कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पंचायत और दीगर महकमे के लोग शामिल थे। डॉक्टर जाफर अखून ने लद्दाख की पेड़ पौधे, जानवर और वाटर सोर्सेज सिक्योर रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जी हाँ, कंजर्वेशन मेडिसिनल प्लान कंजर्वेशन एरिया बोल के हम लोग प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। उसमें कहाँ किस जगह में लद्दाख में किस पौधे कम हो रहे हैं, जिसका लिस्ट ऑलरेडी हम लोग बना दिए कारगिल का और लेह का। और ये जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आके देके नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड के से रेकमेंड करते हैं, ये एरिया एक मेडिसिनल प्लान कंजर्वेशन एरिया से बनाएंगे, जो ये हैंड्स ऑफ एरिया रहेगा, इसका जर्म प्लाज्म रहेगा और ये जो इतने लड़ाके लोग हैं ये मल्टीप्लाई करके नर्सरी में छा सकते हैं, मेन एरिया में कंजर्व जेनेटिक पूल कंजर्व होएगा, ये हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं। हमारे उन सब के बारे में एक डिलिब्रेशंस यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, शुरुआत है। तो उसमें हमारा जैसे करगिल का वो आज आप देखते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के साथ हमारे लोगों ने बहुत छेड़छाड़ जब हमने किया, पूरा ग्लोबल वार्मिंग है, पूरा सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है। तो इसे रक्षा इनको और ज़्यादा हमारे इसको बचा, कैसे हमने अपने इन सब को बचाना है और कैसे उस पर काम करना, उससे इसमें मदद मिलता है। तो इस सिलसिले में फिर मैं एक बार पूरे राजेश जी की क़यादत में जो वाइल्ड लाइफ के हमारे पूरा यहाँ पे ऑफिशल्स है, प्लस हमारे बेंगलोर से डॉक्टर अब्दुल करीम वगैरह जो इसमें एक्सपर्ट है, वो एक बड़ा उसमें एनजीओ है, तो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।